जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है दैट इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ए इज इक्वल टू √3 ऑफ साइड का स्क्वायर, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे साइड क्या है, दैट इज एक्स। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट बड़े वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल इज दिस। तो एक्स तो यहाँ पे 2a के बराबर है। तो यहाँ पे मैं अगर मान लूँ a इज इक्वल टू √3/4 और यहाँ पे 2a में डालूंगा 2a का स्क्वायर, यानी कि ये बन जाएगा √3/4 इंटू 4a²। 4 में कैंसिल होके ये एक्चुअली बन जाएगा √3 टाइम्स ऑफ a²। दूसरी बात कि मैंने इसकी लेंथ वैसे 2a क्यों रखी थी, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये इसको मिड पॉइंट को कंसाइड कर रहे होते हैं, राइट। दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दैट लाइन एंड दिस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, ओके। तो ओवरऑल हमें यहां से क्या पता लग पा रहा है कि जो इंटरनल ट्राइंगल्स हैं, जो कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 एंड 4, अगर जो ये पूरी लेंथ 2a है तो इस एक ट्राइंगल की ये वाली लेंथ कितनी हो गई, दैट इज गोइंग टू बी a, क्योंकि ये इसकी मिड पॉइंट को कर रहा है। तो मिड पॉइंट चाहिए, लेकिन यहाँ तक का तो a हो जाएगा ना डिस्टेंस। इसका मतलब जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं 1 2 3 एंड 4, देयर वन साइड, देयर ऑल द साइड्स आर इक्वल टू a लेंथ, राइट। तो इसकी एरिया शेडेड रीजन की अगर मैं एरिया पूछूं, क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, मैं शेडेड रीजन की पूछ रहा हूँ 1 2 3, जो इसकी आएगी इसको भी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। 3a/4 मतलब टोटल 4 रीजन्स थे, 1 2 3 4, उसमें से एक ही नहीं पूछ रहा, बाकी 3 की पूछ रहा है। तो 3 मल्टीप्लाई करूँगा मतलब 3/4 3 की एरिया चाहिए 4 में से, ओके। लेकिन यहाँ मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे अब साइड ऑफ द इंटरनल सिमिलर ट्राइंगल्स मुझे पता चल गया है, दैट इज a। तो मैं डायरेक्ट मार्क कर सकता हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन a विल बी व्हाट, तो मैं इसको एरिया को वैसे भी डेल्टा साइन से शो करते हैं। तो दैट इज गोइंग टू बी, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स की एक साइड, मैं बार बार बता रहा हूँ फाइंड की है कैसे, वो जो है वो a है। 3 एक जैसे ट्राइंगल्स की हमें एरिया निकाली 1 2 एंड 3 की, तो 3 टाइम्स ऑफ a की एरिया फाइंड कर लो। 3 टाइम्स ऑफ तीनों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उनके लिए √3/4 टाइम्स ऑफ देयर साइड्स स्क्वायर, देयर साइड इज एक्चुअली a, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हो जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 3√3/4 टाइम्स ऑफ a², ऑलराइट। अब ये तो मैंने जनरल निकाला है, ठीक है। आपसे अगर पूछ रहा है कोई, मतलब प्रोसेस तो यही है ना, ये बात यहाँ पे बेस्ट मेन और 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये जो इंटरनल 4 ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है और बड़े वाला भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और जो 4 इंटरनल ट्राइंगल है वो सिमिलर हैं, इक्विलेटरल हैं, और उनका सम जो है बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के बराबर है। उनकी एरिया का सम बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया का सम के बराबर है, बड़े वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया के बराबर एक्चुअली, ठीक है। तो ये हमने शेडेड रीजन की एरिया निकाल दी, अनशेडेड की ये है। अब दोनों को ऐड कर दो, एक्चुअली आपको a मिल जाएगा, मतलब पूरे इसकी एरिया जो हमने पहले निकाली थी ये वाली, ये आपको मिल जाएगी, दोनों को ऐड करोगे तो, ठीक है ना, ओके। मतलब आपको जनरल भी पूछ सकता है, लेट से यहाँ पे आपको 2a नहीं दिया, आपको 4 दे दिया, फिर आप क्या करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। बड़े वाले जो ट्रायंगल की एरिया होगी, बड़े वाले ट्रायंगल का जो साइड होगी वो 4 होगी, और छोटे वाले साइड की जो छोटे वाले ट्रायंगल्स की जो साइड होगी एक, दैट इज गोइंग टू बी 2, उसके हिसाब से कैलकुलेशंस कर लोगे। आई होप दिस इज क्लियर विथ यू गाइस, ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज इजियर वन। यहाँ से अगेन आपको दिख रहा है कि 2 सर्कल्स आपस में मिल रहे हैं, तो इनका ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना, मतलब r और ये r, 4r, तो ये एक 4r इज एक्चुअली वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, और इस साइड की लेंथ कितनी होगी, दैट इज गोइंग टू बी 2r। कैसे, ये देखो ये भी तो रेडियस है ना, ये भी तो रेडियस है ना, ये भी r है, ये भी r है।
अगर ये दोनों आर आर हैं तो टोटल कितना हो गया 2r, इसका डाया हो गया। डाया देखो, डाया मतलब ये सर्किल दोनों साइड को टच कर रहा है, इसका मतलब डाया ऑफ वन इक्वल, डाया ऑफ वन सर्किल इज एक्चुअली इज इक्वल्स टू वन साइड ऑफ रेक्टेंगल, दैट इज गोइंग टू बी 2r। तो अनशेडेड में से एरिया ऑफ शेडेड की सॉरी अनशेडेड की एरिया जो है वो सब्ट्रैक्ट कर दो एक्चुअली ओरिजिनल जो गिवन रेक्टेंगल है उसकी एरिया में से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, 4r इंटू 2r इज इक्वल टू 8r स्क्वायर। ये रेक्टेंगल की इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, राइट, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है 8r स्क्वायर में से इन दो सर्किल की, दो सिमिलर सर्किल्स हैं, ठीक है। तो एक सर्किल की जो एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो दो एक जैसे सर्किल हैं तो उनकी 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर अगेन। और इसके इसमें से अगर कॉमन निकालें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो रह जाएगा, मैं इसको शेड कर देता हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो रह जाएगा उसमें से आर स्क्वायर और 2r स्क्वायर कॉमन लें, 2r स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचेगा 4 माइनस इधर बचेगा पाई। दिस इज गोइंग टू बी अवर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर 4। अगेन ये मेरे भी एनईटी में आया था, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ लार्जर सर्किल लार्जर स्क्वायर टू स्मॉलर स्क्वायर। ये जो बाहर वाला स्क्वायर है जिसकी लेंथ एक्चुअली x है और अंदर वाला है ये भी एक स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं, है भी स्क्वायर, ऑलराइट। तो इसमें क्या होगा एक्चुअली, इसमें ये मानना होगा कि इसकी जो वर्टिसेस हैं इंटरनल रेक्टेंगल इंटरनल स्क्वायर के दैट आर एक्चुअली मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ बड़े वाला स्क्वायर, ओके। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इंटरनल ये आपका ये जो इंटरनल स्क्वायर है उसकी एक साइड ये है और ये एक साइड अगर देखो, इसको मैं अगर ट्रायंगल पॉइंट ए नाम देता हूँ और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, तो ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है, और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और उसका जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज एक्चुअली द साइड ऑफ इंटरनल स्क्वायर, दैट्स इट। ये बात समझने को थी। अब हमें पता है लार्जर सर्किल की एरिया तो लिखी पड़ी है बाहर एक्स स्क्वायर, इंटरनल सर्किल की एरिया निकालेंगे उसके लिए हमें क्या चाहिए इंटरनल स्क्वायर की वो साइड चाहिए। अब इंटरनल स्क्वायर की साइड के लिए ये साइड हमें पता है ये टोटल एक्स है, तो ये क्योंकि मिड पॉइंट पे कौन साइड कर रहा है तो ये वाली साइड कितनी हो गई x/2 और ये भी x/2, राइट। अब हमें रेक्टेंगल चाहिए, सॉरी हमें साइड चाहिए, कौन सी साइड, ये वाली जो कि एक्चुअली हाइपोटेन्यूज है यहाँ पे। तो ए बी लेंथ है ये ए बी लेंथ, तो इस ए बी लेंथ को अगर मैं निकालना चाहूँ दैट इज द हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस, हाइपोटेन्यूज ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी x/2 का स्क्वायर प्लस x/2 का स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स ऑफ x/2 का स्क्वायर आ रहा है। ए बी इज इक्वल्स टू इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 टाइम्स 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, हाँ सही है 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, 2 से मरेगा, 2 से मरेगा और x स्क्वायर विल बी फ्री ऑफ स्क्वायर रूट, सो एरिया सॉरी ए बी लेंथ विल बी दिस इज x, बाहर आ जाएगा तो x/√2 इज द एक्चुअली साइड ऑफ इंटरनल स्क्वायर। बात हो गई ख़त्म। अब इंटरनल स्क्वायर की जो एरिया होगी दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी x²/2, राइट, x²/2। होप दिस इज क्लियर अगेन, क्योंकि ये क्या एक्चुअली एरिया है, एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, x²/2 इज द एरिया ऑफ इंटरनल स्क्वायर, ओके। क्योंकि इंटरनल स्क्वायर किसी भी स्क्वायर की जो एरिया फाइंड करते हैं वो किस तरह करते हैं, साइड का स्क्वायर। अब उसकी साइड हमने ये ए बी साइड एक्चुअली इंटरनल स्क्वायर की एक साइड है, ठीक है। तो साइड का स्क्वायर कर दिया तो x²/2 मिला हमें। अब हमें रेशियो फाइंड करना था, रेशियो ऑफ लार्जर टू स्मॉलर। अब लार्जर सर्किल का जो एरिया है वो x² है ही, और स्मॉलर का क्या है, स्मॉलर का क्या है जी, स्मॉलर का है x²/2, x² में कट गया और यहाँ पे 1/2 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं
2:1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2:1। और ये भी दिखाई दे रहा है क्योंकि लार्जर टू स्मॉलर है तो इसका मतलब लार्जर वाला ये वाली साइड बड़ी होनी चाहिए, राइट। 2:1 इज एक्चुअली द आंसर। ये मेरे एनईटी में भी आया था। क्वेश्चन नंबर 6, ये तो आपको दिखने में इजी लगेगा बट कोई भी फिगर हो ना उसकी 3-4 फैक्टर्स आपको आने चाहिए। लेट्स से हमारे पास स्क्वायर है तो स्क्वायर का पेरीमीटर हमें बताओ, जनरल फार्मूला फॉर एरिया ऑफ पेरीमीटर, जनरल फार्मूला फॉर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बताओ, हमें स्क्वायर की एरिया बताओ, हमें स्क्वायर का जो डायगोनल है उसकी लेंथ बताओ, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें आपको पता है, जैसे सर्किल है, सर्किल के बारे में रेडियस बताओ, डायमीटर बताओ और एरिया ऑफ सेक्टर बताओ सर्किल का, और आपको AC कुछ आर थीटा वाले वो फॉर्मूला पता हो, ठीक है। आर्क लेंथ वगैरह और रेडियन में जो एंगल होता है सेंट्रल एंगल वो बताओ, सरकमफेरेंस बताओ, तो तभी आप उसके बाकी क्वेश्चन को या फिर रीजन वाले को उसमें आप बेहतरी हासिल कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि सर्किल एरिया, देखिए सर्किल जो है इंस्क्राइब्ड इन द सर्किल हेयर इज इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर। सो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन की एरिया पूछ रहा है ना, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल के उसमें से सर्किल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दैट विल बी अवर आंसर, ऑलराइट। लेकिन यहाँ पे उसने एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है और दिया क्या है, सिर्फ डायगोनल दिया है। अब जो डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है ना, दैट इज डी इक्वल्स टू एक्चुअली डी इक्वल्स टू डायगोनल, वो होता है √2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे मानता हूँ कि लेट अस से जो साइड ऑफ स्क्वायर है दैट इज एक्स, तो इट्स डायगोनल इज गोइंग टू बी √2 टाइम्स ऑफ एक्स। अगर डायगोनल √2 टाइम्स ऑफ एक्स गिवन है, वो कितना है, √8 दिया गया है। अब √8 को फर्दर हम लिख सकते हैं 2√2, √2 में से मर जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज गोइंग टू बी द साइड ऑफ स्क्वायर। सो एरिया ऑफ स्क्वायर विल बी, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होनी चाहिए, एरिया ऑफ स्क्वायर शुड बी साइड का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, दैट इज एक्चुअली 4। इसमें से हमने सर्किल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब सर्किल की एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो उसमें अगर हम देखें तो सर्किल की जो सर्कमफेरेंस है, सर्किल की जो बाहर वाली बाउंड्री है वो चारों साइड को टच कर रही है। इसका मतलब सर्किल का जो डाया है, सर्किल का ये जो डाया है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू सर्किल का डाया, देखो ये वाली लेंथ और ये वाला एक्स, सर्किल जो इसकी साइड की लेंथ है दैट इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि साइड ऑफ स्क्वायर इज एक्चुअली इक्वल टू डाया ऑफ सर्किल। तो डाया ऑफ सर्किल इज अगेन एक्स, तो उसका रेडियस कितना होने वाला है, x/2। अगर उसका रेडियस x/2 होने वाला है, यहाँ से ये वाला x/2 है, तो इसकी एरिया क्या होगी, ठीक है। इसकी एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ सर्किल विल बी रेडियस पाई r स्क्वायर, r की जगह x/2, क्योंकि यहाँ पे जो रेडियस है वो x/2 के बराबर है, तो पाई x स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा, ये पाई x स्क्वायर ओवर 4 हो जाएगा। और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे। अगर हमारे पास ये डायरेक्ट भी कर सकते थे, x की वैल्यू हमारे पास 2 आई है ना, मतलब एक्चुअली साइड ऑफ स्क्वायर इज 2 और साइड क्या है, डायगोनल भी है, डायगोनल एक्चुअली 2 बन गया। तो डायगोनल अगर 2 है, डायरेक्ट दिमाग में कर सकते हैं, अगर डायगोनल अगर 2 है तो रेडियस 1 होना चाहिए, राइट। यहाँ पे जब 2 में पुट करूँगा x की जगह तो मुझे फिर भी पाई मिलेगा। अगर मैं डायरेक्ट जेन में सोच रहा कि रेडियस तो इसका 1 होने वाला है, तो पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू पाई 1 का स्क्वायर एक्चुअली पाई, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में से मतलब 4 में से एक्चुअली पाई को सब्ट्रैक्ट करना है, तो हमारे पास एरिया ऑफ शेडेड रीजन मिल जाएगा, ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 7, 4 सिमिलर सर्किल्स गिवन, ये भी आया हुआ है ये, लेकिन मेरे एनईटी में नहीं आया था, ठीक है। बाकी जितने बच्चों ने स्टूडेंट्स ने एक्सपीरियंस शेयर किया है तो उनके एनईटीज में आया हुआ है। द एरिया ऑफ वन ऑफ द 4 सिमिलर सर्किल्स, 4 एक जैसे सर्किल्स हैं, उनमें से किसी एक की जो एरिया है वो 8 पाई यूनिट्स है, देन एरिया ऑफ शेडेड रीजन विल बी व्हाट। सबसे पहले ये देखें कि इसका जो सिमिलर सर्किल है ना, तो इसका जो रेडियस है लेटर से r है, तो ये भी r हो गया और ये भी r हो गया, ये भी r हो गया। मतलब ये जो फिगर है, क्लोज फिगर बाहर वाली आउटर, दैट इज गोइंग टू बी 4r और 4r। और इसको भी देख लें ऐसे वर्टिकल, ये भी तो r है ना, ये भी तो r है ना, ये भी r है और ये भी r है, तो एक्चुअली ये भी लेंथ जो है वो 4r है।
अगर दोनों लेंथ एक जैसे हैं तो ये क्लोज क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया एक्चुअली? क्वाड्रिलेटरल मतलब हैविंग फोर साइड, क्लोज फिगर हैविंग फोर साइड एंड फोर एंगल्स। ओके, ये जो क्वाड्रिलेटरल हो गया एक स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो गया, दैट इज स्क्वायर, जिसमें दोनों साइड्स बराबर होती हैं। सो स्क्वायर की एरिया में से 4 सर्कल की एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब किसी भी एक सर्कल की जो एरिया है वो 8 पाई है। इसका मतलब देखें, स्मॉलर सर्कल की लेटर से एरिया को, इसकी एरिया को मैं कहता हूँ ए डैश। तो ए डैश जो है दैट इज पाई आर स्क्वायर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। तो ए डैश इज इक्वल्स टू, ये गिवन है, ए डैश गिवन है 8 पाई, राइट, और वो किसके बराबर है? पाई आर स्क्वायर के। तो इस इधर से मैं अगर आई ये कैंसिल हो जाएंगे पाई पाई, और आर की वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा लो, तो ये हो जाएगा एक्चुअली आर इज इक्वल टू 2√2। अगर